सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम दो वेक्टर का जो है रिजल्टेंट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द ट्रायंगल लॉ। ठीक है, ट्रायंगल लॉ के अंदर हमने देखा कि कैसे हम इसका कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट को। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर दो वेक्टर को हमने क्या लिया, दो वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। किसी एक ट्रायंगल की दो साइड्स को अगर हम वेक्टर से, वेक्टर ए वेक्टर बी, दो वेक्टर हमारे पास हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने जॉइंट किया। किस वे में जॉइन करना है हमें, ये मेथड ट्रायंगल लॉ हमारा हेड टू टेल मेथड भी कहा जाता है। तो हमने क्या किया कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जॉइंट किया। ठीक है, तो ये कहता है सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर इन द सेंस कि आपने एक वेक्टर को इस डायरेक्शन में लिया, दूसरा वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन हमारी चलती हुई जा रही है। तो कह रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ए और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी। बट अगर आप उसकी डायरेक्शन की बात करोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट ऑर्डर में हम उसको लेंगे। अगर हम सेम ऑर्डर की बात करें तो हमारा ऑर्डर इस सीक्वेंस में चल रहा था और हमारा ऑर्डर जो है वो लेट सपोज के हम इसको पी क्यू आर, तीन पॉइंट हम इसके देखें तो पी से क्यू से आर, और हमारा जो ऑर्डर था वो आर टू पी होना चाहिए था। लेकिन रिजल्टेंट के बारे में ये कह रहा है कि हमें क्या ऑर्डर लेना है, वो अपोजिट ऑर्डर हमें लेना है। तो हमारा जो आर वेक्टर होगा वो वेक्टर पी आर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम पी आर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सो पी आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर। ठीक है, ये हमारा इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। पी आर वेक्टर को हमने आर से रिप्रेजेंट किया, सो आर वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर क्या है, वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया, सो वेक्टर ए, और प्लस क्यू आर वेक्टर को हमने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया। सो दिस विल बी द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, आर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए प्लस बी, ये दोनों वेक्टर्स का एडिशन हो जाएगा जो हमने ट्रायंगल लॉ के रूल के मुताबिक किया है। अब हम इसका एनालिटिकल मेथड देखेंगे, यानी कि इस वेक्टर को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा और किस तरह से हम इसे मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। नाउ सपोज दैट वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी, और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा एंगल होगा। ठीक है, ए और बी हमने दो वेक्टर लिए और दोनों वेक्टर, एक हमारे पास वेक्टर ए हो गया, ठीक है, एंड अनदर वेक्टर इज बी, और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा एंगल होगा। ठीक है, थीटा एंगल दोनों के बीच में होगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और क्या है जी, थीटा is the angle between vector A and B। दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, ए और बी दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा डिग्री हो जाएगा। तो थीटा को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ नेमिंग दिस ट्रायंगल पी क्यू आर एस। ठीक है, इस डायग्राम में हमारे पास दो ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल पी एस आर और ट्रायंगल क्यू एस आर। इन ट्रायंगल क्यू एस आर के अंदर हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्यू एस आर के अंदर अगर हम इस एंगल के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और इस एंगल के वैल्यू से हम साइन एंगल निकालते हैं, साइन थीटा, सो दैट विल बी, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज द एस आर, सो दिस विल बी एस आर डिवाइडेड बाय बेस इज क्यू आर। ठीक है, तो एस आर क्या होगा हमारे यहाँ पे, एस आर हमारे पास क्या बनेगा, एस आर जो होगा दैट विल बी, एस आर हमारे पास आ जाएगा, रोकना फेस है, ट्रायंगल
QSR, ट्रायंगल QSR के अंदर हम साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, SR होगा, और SR डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस इज द QS, तो SR डिवाइडेड बाई QS। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ इसके अंदर अननोन हैं, दैट इज QR और SR। हमें इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर हम SR की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो SR इज इक्वल टू क्या होगा, SR इज इक्वल टू साइन थीटा, SR इज इक्वल टू QS साइन थीटा। एंड व्हाट इज द QS क्या होगा, QS होगा हमारे पास वेक्टर B। सो SR की वैल्यू क्या हो जाएगी, SR इज इक्वल टू B साइन थीटा, इज इक्वल टू B साइन थीटा। ये हमने SR की वैल्यू को कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हम QR की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो QSR ट्रायंगल के अंदर ही हम कोस थीटा को कैलकुलेट करें, एंड द कोस थीटा विल बी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल के अंदर बेस क्या होगा, दैट इज QR। तो सो QR डिवाइडेड बाई QS। ठीक है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या है ट्रायंगल के अंदर, QR होगा, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, दैट इज QS। हमें यहाँ पे क्या अननोन वैल्यू है हमारे पास, QR वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। सो QR इज इक्वल टू क्या बनेगा, QR इज इक्वल टू QS कोस थीटा। ठीक है, और QS इज व्हाट, QS इज इक्वल टू वेक्टर B। तो ये क्या हो जाएगा, QR इज इक्वल टू B कोस थीटा। ठीक है, तो हमने QR और SR जो दो अननोन वैल्यू थे हमारे पास, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब नाउ इन द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PSR, ट्रायंगल PSR के अंदर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। सो हियर विल बी PS का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। सो PR का स्क्वायर एंड प्लस RS का स्क्वायर। ठीक है, PS का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PS को अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास SR क्या था, SR इज इक्वल टू B साइन थीटा, एंड QR की वैल्यू हमारे पास थी, QR वाज B कोस थीटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे PR की वैल्यू को देखें तो PR इज इक्वल टू क्या हो रहा है, PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR। PR इज इक्वल टू क्या होगा, PQ प्लस QR। तो PR की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, दैट इज PQ प्लस QR का होल स्क्वायर, और प्लस RS इज इक्वल टू, RS की जगह पर क्या पुट करेंगे, B साइन थीटा। RS की वैल्यू B साइन थीटा, दैट विल बी B साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, PQ इज इक्वल टू क्या होगा, PQ इज इक्वल टू वेक्टर B। सो PQ की जगह पर हम वेक्टर B पुट करेंगे, वेक्टर A। PQ इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस QR इज इक्वल टू क्या होगा, B कोस थीटा। QR इज इक्वल टू B कोस थीटा और उसका होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी ओपन करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली। सो दिस विल बी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ AB कोस थीटा। ठीक है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, दैट इज B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल, दैट इज ट्वाइस ऑफ AB कोस थीटा, प्लस यहाँ पर इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे। सो दिस विल बी B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, B स्क्वायर इन दोनों टर्म से कॉमन निकालेंगे, B स्क्वायर यहाँ पर भी है, B स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों जगह से कॉमन आएगा। सो दिस विल बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ AB कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। सो PS का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, PS इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, सो दिस विल बी ओनली बी स्क्वायर, और प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी कोस थीटा, ठीक है। पी एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी एस इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो पी एस की जगह पर हम क्या रखेंगे, आर रखेंगे, सो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कोस थीटा। और आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करेंगे कि हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कोस थीटा। तो ये वेक्टर आर जो हमने ट्राइंगल लॉ से निकाला था उसका मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होगा वो आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी कोस थीटा। इस तरह से हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है। अब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया। वेक्टर के पास हमारे दो चीज़ें होती हैं किसी भी वेक्टर के पास। वेक्टर को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा उसकी डायरेक्शन। तो हमें मैग्नीट्यूड तो उसका मिल गया, हमें इस आर रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को और कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, लेट द आर वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो आर रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या कर रहा है कि फॉर्म एंगल बी, एंगल बीटा, ठीक है, in the with the direction of A, with the direction of वेक्टर A, ठीक है। R वेक्टर जो है उसने A वेक्टर की डायरेक्शन से कितना एंगल बनाया, बीटा एंगल उसका बनाया, ठीक है। बीटा एंगल A वेक्टर की डायरेक्शन से रिजल्टेंट का वेक्टर एंगल है। तो यहाँ से इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम इन अगेन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इन ट्राइंगल PSR के अंदर, ट्राइंगल PSR के अंदर हम tan बीटा की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें, tan बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर करते हैं, जी, यहाँ से अगर tan बीटा को हम कैलकुलेट करेंगे तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan बीटा, tan क्या होता है, tan होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है PSR के अंदर, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, SR होगा, सो SR डिवाइडेड बाय बेस कितना है, PR है, ठीक है, SR डिवाइडेड बाय PR, tan बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब SR की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द SR, दैट इज B sin थीटा, सो दिस विल बी B sin थीटा। और PR की वैल्यू क्या होगी, PR की वैल्यू हमने यहाँ पर भी कैलकुलेट की थी, और अगर यहाँ पर भी देखें तो PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल टू होगा PQ प्लस QR, PQ प्लस QR इज इक्वल टू B sin थीटा डिवाइडेड बाई PQ क्या होगा, PQ हमारा वेक्टर A होगा, तो PQ की जगह पर हम वेक्टर A पुट करेंगे, और प्लस QR क्या होगा, QR की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज द B कोस थीटा, तो QR की जगह पर हम पुट करेंगे B कोस थीटा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन टेंजेंट हो गया किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का, वेक्टर A से, सो दिस विल बी B sin थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B कोस थीटा। अगर हम रिजल्टेंट के एंगल को कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर के एंगल को कैलकुलेट करेंगे वेक्टर A से, तो ये होगा, ठीक है।